दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उसका एक पुत्र भी था और उसके अलावा उसका कोई भी नहीं था। लेकिन उस सेठ के पास धन की कोई भी कमी नहीं थी। उसके पास वह सारी सुख सुविधाएं थी जो उसे चाहिए थी। इकलौती संतान होने के कारण उसने अपने पुत्र को बहुत ही लाड प्यार के साथ पाला था। उसने कभी भी उस पर कोई आंच नहीं आने दी थी, जिस कारण उस धनी सेठ का पुत्र भी अपने पिता पर पूरी तरह से निर्भर हो चुका था। उसके बचपन काल से ही उसके पिता ने उसे कुछ भी नहीं सिखाया था। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ वह धनी सेठ भी अब काफी बूढ़ा हो चुका था और उसे जब अपनी मृत्यु का आभास हुआ तो उसने अपने पुत्र को अपने कमरे में बुलाया और उससे कहने लगा, बेटा, मैं सोचता था कि मैं अभी कुछ और सालों तक जी सकूंगा और मैं तुम्हें बहुत सारी शिक्षाएं दे सकूंगा जिससे तुम आगे चलकर अपना जीवन सफल समृद्ध बना सकोगे। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी मृत्यु इतनी जल्दी आ जाएगी। मुझे तुम्हारे लिए अत्यधिक चिंता हो रही है। आगे तुम अपना जीवन किस तरह से बिताओगे, किस तरह से व्यतीत करोगे, मैंने तुम्हें कुछ सिखाया भी नहीं। इसलिए मैं आज जो कुछ भी तुमसे कहने जा रहा हूँ उस बात को बहुत ही गौर से सुनना। आगे वह धनी सेठ अपने पुत्र से कहता है, बेटा, मेरी एक बात ध्यान रखना। अपनी समझ से ही किसी भी कार्य को करना। अपने कार्य के लिए कभी दूसरों पर निर्भर मत रहना। जो कुछ करना है वह तुम्ही को करना होगा और अगर तुम्हें कोई बात गलत लगती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि इस बात में कोई कमी है या कोई गलती है, तो उसे कभी भी स्वीकार मत करना। वह धनी सेठ ये 3 बातें कहकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस धनी सेठ का पुत्र अब काफी चिंता में रहने लगा। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अपने आगे का जीवन वह किस तरह से बिताएगा। लेकिन वह एक धनी सेठ का पुत्र था, जिस कारण उसके पास पहले से ही एक अच्छा व्यापार था। उसने उस व्यापार को संभालना शुरू किया। कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत सही से चल रहा था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसा कि उसे अनुभव कम था, जिस कारण उसका व्यापार धीरे धीरे नुकसान की ओर बढ़ना शुरू हो गया। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसका क्या कारण है। आखिर व्यापार में नुकसान क्यों हो रहा है। वह अपने नुकसान से उबर ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे यूं ही 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद वह पूरी तरह से कर्ज में डूब गया, जिस कारण वह पूरी तरह से निराश हो गया। चारों तरफ उसे केवल नुकसान ही झेलने पड़ रहे थे। लेकिन उसने अभी हार नहीं मानी थी। वह इस समस्या से निकलना चाहता था। इसका समाधान पाने की वह हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। तभी उसे एक व्यक्ति ने बताया कि यदि आप यज्ञ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, मंदिरों में दान दक्षिणा करते हैं, तो आपका व्यापार फिर से खड़ा हो जाएगा। आपके ऊपर जो कर्ज है ये भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उस व्यक्ति की ये बात मानकर उसने यज्ञ करवाया, हवन करवाया, मंदिरों में दान दक्षिणा भी दी, जिसके बाद उसे व्यापार में थोड़ा सा लाभ हुआ। उसे लगने लगा कि यदि मैं इसे लगातार करता रहूंगा तो मेरा लाभ लगातार बढ़ता चला जाएगा। उसने आगे भी दान करवाया, हवन करवाया, मंदिरों में दान दक्षिणा भी दी, लेकिन इस कारणवश उसका सारा समय इन्हीं चीजों में गुजर जाता था। वह अपने व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिस कारण उसका पूरा व्यापार चौपट हो गया। कुछ ही महीनों में उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। कुल मिलाकर उसके पास थोड़ा सा धन बचा था और अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके पास जो कुछ भी था वह अब सब खत्म हो चुका था, जिस कारण वह अब अत्यधिक निराश हो चुका था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जिस तरह से बाकी लोग व्यापार कर रहे हैं उसी तरह से उसने भी तो व्यापार किया था। फिर आखिर क्यों उसे नुकसान झेलना पड़ा, वह इसका कारण जानना चाहता था, जिस कारण उसने कई विद्वानों से बात की, कई ज्ञानी व्यक्तियों से बात की, जिसमें से एक ज्ञानी व्यक्ति ने उसे ये सलाह दी कि तुमने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उसी का ये नतीजा है। तुमने अपने पिछले जन्म में बहुतों की संपत्ति छीनी थी, जिस कारण तुम्हें इस जन्म में पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों का नुकसान झेलना पड़ रहा है।
उस ज्ञानी व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति पूरी तरह से टूट गया। उसने उस पर पूरा यकीन कर लिया और उसे अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पिछले जन्म में उसके जो कर्म हैं वह बुरे थे, जिस कारण उसे इस जन्म में बुरे फल मिल रहे हैं। ये सोचकर उसने वह गांव छोड़ दिया जहां पर वह पहले रहा करता था। वह दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। दूसरे गांव जाकर उसने छोटा सा घर खरीदा और उन्हीं बचे हुए पैसों से उसने खेती शुरू की। लेकिन समस्या की बात तो ये थी कि उसे खेती के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिस कारण उसने अपने बचे हुए पैसों से कुछ पैसे देकर कुछ आदमियों को इकट्ठा किया और अपने खेतों में बीज डलवा दिए और उनसे कहा कि आप अच्छी तरह से काम कीजिएगा, क्योंकि मुझे फसल अच्छी चाहिए। उन व्यक्तियों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ अब उस फसल के पकने का भी समय आ चुका था। उसने अपने खेतों पर जाकर देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि सभी के खेतों में फसल लहरा रही थी, जबकि उसके खेतों में आधी फसल तो उगी तक नहीं थी। उसकी आधी फसल पहले से ही नष्ट हो चुकी थी। ये देखकर वह एक बार फिर से पूरी तरह से टूट गया। वह वहीं पर सर पर हाथ रखकर बैठ गया और ये सोचने लगा कि पूर्व जन्म के कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। मैं चाहे कुछ भी क्यों ना कर लूं, लेकिन मुझे हर जगह केवल नुकसान ही उठाना पड़ेगा। वह अपने आप को दोष देने लगा और कहने लगा, क्यों मैंने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए थे। यदि मैंने पिछले जन्म में इस तरह से कर्म नहीं किए होते तो मुझे आज ये सब देखना नहीं पड़ता। मैं आखिर कब तक ये सब सहता रहूंगा। आखिर मुझे कब तक ये नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अब फसल काटने का समय भी आ चुका था और उसे फसल काटने नहीं आती थी और अब उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। वह सोच रहा था कि जो बची खुची फसल है उसे ही काट कर अपना गुजारा कर लिया जाए। उसने गांव के कुछ लोगों से बात की कि वह उसकी फसल कटवा दें और उसके जो पैसे बनते हैं वह पैसे वह उन्हें बाद में दे देगा। लेकिन गांव में से कोई भी व्यक्ति ये करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने कई लोगों से विनती की, मिन्नतें की, लेकिन कोई भी तैयार नहीं था। उसकी सारी फसल खेत में यूं ही खड़ी खड़ी खराब हो रही थी। तब उसने तय किया कि सबसे पहले वह अपने पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों को सुधारने के लिए कुछ करेगा। अन्यथा यदि उसने ऐसा नहीं किया तो इस जन्म में चाहे वह कुछ भी कर ले, उसे हर जगह केवल नुकसान ही झेलना पड़ेगा और वह इसी तरह से बर्बाद होता रहेगा। इसी चिंता में वह अपने घर में टहल रहा था। वह ये सोच रहा था कि आखिर किस तरह से वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से छुटकारा पाएगा, जिससे उसका ये जीवन सुख और समृद्धि से भर जाए। वह इधर उधर टहल रहा था। तभी अचानक उसके घर के द्वार से आवाज आती है। उसने बाहर जाकर देखा तो एक बौद्ध भिक्षु उसके द्वार पर खड़े थे। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महाराज, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी था वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। मेरी पूरी फसल खत्म हो चुकी है और आप तो जानते ही हैं कि खाने के लिए फसल की जरूरत होती है और मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। और केवल फसल ही नहीं, मेरे पिताजी का जो व्यापार था वह भी मेरे हाथों पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और अब मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। मेरे पूर्व जन्म के कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। मैं जो कुछ भी करता हूं उसमें केवल मुझे नुकसान ही होता है। मैं चाहे कुछ भी क्यों ना कर लूं, मैंने उसमें केवल नुकसान ही झेला है। आप तो ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मेरे पूर्व जन्म के कर्म मेरा पीछा छोड़ दें और मैं अपने जीवन को खुशी और खुशहाल तौर पर जी सकूं? यदि कोई ऐसा तरीका है तो कृपया करके मुझे बताइए और उसके बदले में आप मुझसे जितनी भी भिक्षा चाहेंगे मैं उतनी देने के लिए तैयार हूँ और मैं भिक्षा आपको यूं ही देता रहूंगा। ये बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं कि बेटा, पहले तो तुम शांत हो जाओ, क्योंकि शांत मन समस्या का समाधान ढूंढता है, अशांत मन समस्या खड़ी करता है। यदि तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का
कोई ऐसा समाधान बताऊं जिससे तुम्हारा ये जीवन सुधर सके तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। क्या तुम तैयार हो? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हाँ महाराज, आप मुझसे जो कुछ भी कहेंगे, जो कुछ भी सवाल पूछेंगे, मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपने इन पूर्व जन्मों के कर्मों से छुटकारा चाहिए। बोलिए महाराज, आपके क्या प्रश्न है? मैं सभी का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि पिछले जन्म में तुम कहाँ रहते थे, क्या करते थे और तुम्हारा क्या पता था? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे महाराज, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। भिक्षु ने कहा, अच्छा अगर ये बात है तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे माता पिता कौन थे, उनका क्या नाम था? इसका जवाब देते हुए वह युवक कहता है, महाराज, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से एक और सवाल करते हैं और कहते हैं कि पूर्व जन्म में तुम क्या करते थे, तुम्हारा व्यवसाय क्या था? इसका जवाब देते हुए युवक कहता है कि हे महाराज, मुझे ये सब नहीं पता। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मृत्यु कब और कैसे हुई थी, उसका क्या कारण था? इस बात का जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मुझे पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है। मैं क्या था, कैसा था, क्यों था, क्या करता था, मेरे माता पिता कौन थे, मेरे भाई बहन थे या फिर नहीं, मैं कहाँ रहता था, इस सब के बारे में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। मैं आपको पिछले जन्म के बारे में क्या बताऊंगा? इस पर उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, बेटा, अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म तुम्हारे इस जन्म के कर्मों को बिगाड़ रहे हैं, जिसके कारण तुम्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्या तुम्हें अपने पिछले जन्म के कोई भी कर्म याद नहीं है? युवक ये सुनकर सोच में पड़ गया और काफी देर तक सोच विचार करने के बाद उसने कहा, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं, मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैंने कौन से कर्म किए थे, मैं कैसे मृत्यु को प्राप्त हुआ था, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन अगर मैंने पिछले जन्म में कोई बुरे काम नहीं किए थे तो मेरे इस जन्म में मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? आखिर हर जगह मुझे नुकसान ही क्यों उठाना पड़ रहा है? इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुमने बुरा तो जरूर किया है, लेकिन किसी दूसरे के साथ नहीं, अपने खुद के साथ। ये बात सुनकर वह युवक चौंक गया और उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने साथ ही बुरा क्यों करूंगा? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अच्छा ये सब जाने दो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है? इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मेरी फसल खड़ी की खड़ी खराब हो रही है और उसे कोई भी काटने के लिए तैयार नहीं है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, चलो तुम मुझे अपना खेत दिखाओ, मैं वहीं चलकर तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा। युवक और बौद्ध भिक्षु दोनों ही उस खेत में पहुंच जाते हैं। वह बौद्ध भिक्षु जब उसका खेत देखते हैं तो उसमें आधी फसल लहरा रही होती है। ये देखकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जाओ 2 धारी लेकर आओ और इस फसल को कुछ इस तरह से पकड़कर इस तरह से काटो और इन्हें इकट्ठा करके एक जगह बांधते चले जाओ। इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो बहुत छोटा सा काम है और मैं ऐसे छोटे काम नहीं करता। मैं भला ये कैसे कर सकता हूँ? ये सब बहुत मेहनत का काम होता है और मैं ये सब नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, देखा, तुम्हारी समस्या यही है कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो और तुम अपने कामों को खुद नहीं करना चाहते, तुम परिश्रम नहीं करना चाहते, तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है, तुम डरते हो और तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे सारे काम खुद ब खुद हो जाएं, क्योंकि तुम एक कर्महीन व्यक्ति हो। लेकिन तुम ये भूल चुके हो कि आलसी होना भी एक कर्म ही है और जो व्यक्ति आलसी होता है, जो कर्महीन होता है, उसके पास जो कुछ भी होता है एक एक करके उससे छिन जाता है, फिर वह चाहे एक धनी व्यक्ति ही क्यों ना हो। जिस प्रकार तुमसे सब कुछ छिन गया, लेकिन अभी भी तुम्हारे हाथों में वह शक्ति है जिससे तुम
अपने जीवन को संवार सकते हो यदि तुम कर्म करो। लेकिन यदि तुम इसी प्रकार आलसी बने रहोगे, कर्महीन बने रहोगे, ये जो तुम्हारे खेतों में फसल लहरा रही है ये आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगी और फिर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए जो बचा खुचा तुम्हारे पास है उसे संभालने का प्रयास करो, अन्यथा एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम खुद के भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाओगे और तुम ये कहते हो कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कारण तुम्हारे इस जन्म में तुम्हें नुकसान हो रहे हैं, तुम्हारा बुरा हो रहा है। पिछले जन्म में न जाने तुमने क्या किया होगा, ये तो किसी को भी ज्ञात नहीं, लेकिन इस जन्म में तुम क्या कर रहे हो ये तो तुम्हें ज्ञात है। क्या तुम इसे संवारने का प्रयास नहीं कर सकते हो? तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों से कुछ भी नहीं बिगड़ा है, बल्कि तुमने जो इस जन्म में कर्म किए हैं उस कारण तुम्हें हर जगह नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। और यदि तुम इसी तरह से कर्म करते रहे तो एक दिन तुम्हारा पतन निश्चित है। ये बात सुनकर वह युवक अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने उन गुरुवर से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आलसी नहीं हूँ। इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, कोई भी आलसी व्यक्ति अपने आप को आलसी नहीं मानता है, जैसे कि तुम अपने आप को आलसी नहीं मानोगे। तभी वह युवक कहता है, हे गुरुवर, आपने तो कहा था कि आप मुझे पूर्व जन्मों के कर्मों से छुटकारा दिलाओगे, आप मुझे उसका उपाय बताएं, इस तरह की बेवजह की बातें ना करें। ये बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु से कहते हैं, यदि तुम यही चाहते हो कि तुम्हें पूर्व जन्मों के कर्मों से छुटकारा मिल जाए तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और ये काम तुम्हारे लिए अत्यधिक कठिन होगा। लेकिन जैसे ही तुम ये कार्य करोगे मैं उसके बाद तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों से छुटकारा दिला दूंगा। ये सुनकर वह युवक प्रसन्न हो गया और बौद्ध भिक्षु से कहता है कि बताइए महाराज, कौन सा कार्य है जो मुझे करना होगा? वह कार्य चाहे कितना भी कठिन हो मैं उसे अवश्य ही करूंगा। ये सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा लेकिन तुम आलसी हो, इस बात को याद रखना। हो सकता है कि तुम इस कार्य को पूरा ना कर सको, फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें उपाय नहीं बताया था। ये बात सुनकर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, आप जो भी कार्य मुझे बताएंगे मैं उस कार्य को अवश्य ही पूरा करके दिखाऊंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए कितना भी परिश्रम क्यों ना करना पड़े, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, मैं उस कार्य को पूरा करके ही दम लूंगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, यदि तुम इस कार्य को करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें वह कार्य बताता हूँ। तुम्हें अपनी ये फसल काटनी होगी और उसके बाद एक नई फसल लगानी होगी, और वह भी अपने हाथों से, बिना किसी की मदद लिए, और उसकी देखरेख भी तुम्हें ही करनी होगी पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ। ठीक 4 महीने के बाद मैं वापस आऊंगा और जब मैं देखूंगा कि तुमने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है तो मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों से छुटकारा दिला दूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु अपनी राह पर आगे बढ़ चले। उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें उस युवक के मन में घर कर गई थी। उसने खूब मेहनत की और सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही उसने अपनी पूरी फसल काट दी। उसके बाद उसने एक नई फसल लगाई। हालांकि उसने कभी भी खेती नहीं की थी, जिस कारण उसने लोगों से पूछा, जानकारी हासिल की और उसके बाद उसने अपनी नई फसल लगाई, उसकी देखरेख की, उसका ध्यान रखा और पूरी मेहनत लगन के साथ अपने काम में जुटा रहा। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए और अब फसल तैयार होने का समय आ चुका था। जब वह व्यक्ति अपने खेतों में पहुंचा तो उसने देखा कि बाकी गांव वालों की जो फसल थी उससे कई ज्यादा अच्छी फसल उसकी तैयार हो चुकी है। और जैसा कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था, 4 महीने बाद वह वापस उस युवक के पास लौटे और ये देखकर वह भी अत्यधिक प्रसन्न थे। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। यदि अब तुम चाहो मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों से तुम्हें छुटकारा दिला सकता हूँ। इस पर वह युवक कहता है, नहीं गुरुवर, आप सही थे, मैं ही गलत था। मैं आलसी था, जिस कारण मुझे हर जगह केवल नुकसान ही उठाना पड़ रहा था। मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। मैं डरता था कि मुझे नुकसान होगा,
और मुझे नुकसान ही झेलना पड़ता था। मैं अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था। मैं चाहता था कि मेरे सारे काम मेरे बिना किए ही पूरे हो जाएं। मुझे हमेशा ये डर रहता था, यदि मैं ये छोटा सा काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन अब ना तो मैं आलसी हूँ और ना ही मुझे किसी भी चीज का डर है। मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि अब मैं आगे भी और अच्छा कर सकता हूँ। जैसा कि आप मेरी मेहनत देख सकते हैं, ये फसल कैसी हुई है और ये पूरी फसल मैंने अपनी मेहनत से ही उगाई है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, लेकिन फिर भी यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों से छुटकारा दिला सकता हूँ। इस पर वह युवक उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, पूर्व जन्म में मैंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, इस सब का तो मुझे नहीं पता है और मुझे तो ये तक नहीं पता कि मेरा पूर्व जन्म हुआ था या फिर नहीं हुआ था। पहले तो मैं अपने इसी जन्म के कर्मों के बारे में नहीं जानता था, उन्हें समझने की कोशिश नहीं करता था, उन्हें देख नहीं पा रहा था, जिस कारण मुझे हर समय नुकसान ही उठाना पड़ रहा था क्योंकि मैं कर्महीन था। और जैसा कि आपने कहा था, एक आलसी व्यक्ति के पास कभी कुछ नहीं रुकता है, मेरे पास भी कुछ नहीं रुक रहा था। लेकिन अब मैं अपने बुरे कर्मों को सुधार सकता हूँ। कौन क्या कहता है, मुझे अभी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे खुद पर पूरा यकीन है और अब मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, जिस कारण मुझे फल भी अच्छा ही मिल रहा है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु अत्यधिक प्रसन्न हुए और उससे कहते हैं, तुमने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर सकता है वह अपनी गलतियों को सुधार भी सकता है। और मुझे ये भी खुशी है कि तुम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के इस खेल से बाहर आ सके। मेहनत और लगन के साथ तुमने कर दिखाया जिसका तुम्हें इंतजार था, जिसकी तुम्हारे मन में इच्छा थी। इसलिए मेहनत करो, आगे बढ़ो, खुद पर विश्वास रखो। जैसा तुम चाहते हो वैसा तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।